प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान आजकल काफी चर्चा में हैं। एक तरफ वो कहते दिखाई दिए कि कभी कभी राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। ये बयान काफी ज्यादा सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। सवाल उठ रहा है कि इन बयानों से शिवराज सिंह चौहान या आलाकमान को कोई संदेश देना चाहते हैं। पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, लेकिन सीएम बदल दिए गए। शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम बनाया गया। उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान अब आगे राजनीति में क्या करेंगे, सवाल उठने लगा। पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो दिल्ली नहीं जाएंगे, फिर कहा कि दिल्ली आते जाते रहूंगा, एक बार ये भी कहा कि दक्षिण की ओर जाऊंगा, और अब उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने नए आवास को नाम दिया है और उसका नाम रखा है मामा का घर। उन्होंने एक कार्यक्रम में ये कहा कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। इस तरह के बयानों और संकेतों के जरिए क्या शिवराज सिंह चौहान कुछ संदेश देना चाहते हैं? आपको बता दें कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सूबे में सरकार की कमान मोहन यादव को सौंपे जाने के बाद शिवराज कभी खेत में ट्रैक्टर चलाते नजर आते हैं तो कभी लाडली बहनों के बीच बात करते हुए दिखते हैं, और अब वो अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में हैं। आपको बता दें कि भले ही शिवराज सिंह चौहान का वनवास वाला बयान देखने में सामान्य दिखता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी विश्लेषकों का मानना है कि इसमें शिवराज सिंह चौहान की कसक है कि और भविष्य की उम्मीद नजर आ रही है। जनसेवा का संकल्प शिवराज सिंह चौहान लेके बैठे हैं। वो लगातार इस बात को जनता के बीच में कहते हैं कि वो सरकारी योजनाओं को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और इन योजनाओं का लाभ तमाम लाभार्थियों को मिले, ये भी सुनिश्चित करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान आलाकमान को भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही थी कि अब उनका काम केवल 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाना है। ऐसे में वो लगातार बीजेपी आलाकमान को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी तो उसका वो निर्वहन करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य को लेकर फिलहाल एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके की जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से उनको नहीं दी गई है, ना ही वो कैबिनेट में, राज्य स्तरीय कैबिनेट में, और ना ही वो केंद्र के कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। ऐसे में लगातार शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों के जरिए आलाकमान को संदेश देने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर ये संदेश आलाकमान तक कब पहुंचता है और कब शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी में कोई जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन तब तक फिलहाल शिवराज सिंह चौहान कोई मौका संदेश देने का, संकेत देने का छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।